शराब का नशा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अंबाला के गांव रतौर में भूषण नामक एक्स सर्विसमैन ने अपने ही भाई समेत परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। एसपी अंबाला के मुताबिक कल देर रात उन्हें सूचना मिली थी। भूषण ने अपने भाई, पिता, माता, भाभी और बच्चों पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई तो मौत के बाद उन्हें जलाने की कोशिश भी की। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल में रखवाया। तो वहीं भूषण के पिता फिलहाल पीजीआई में हैं, जिनके बयान अनुसार भूषण और इस मामले में संलिप्त आरोपियों को काबू कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। नारायणगढ़ के पीर माजरी रतौर गांव में जमीनी विवाद के चलते रिटायर्ड फौजी ने अपने छोटे भाई के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इसी को लेकर अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल के पीएमओ लोकबीर सिंह ने बताया कि 5 शव अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल में लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नारायणगढ़ के रतौर गांव में 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। जैसे कि पुलिस हमें कागज देगी, हम तुरंत डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाएंगे। हमने फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पीएमओ ने बताया कि यह बहुत ही दुखद घटना है। फिलहाल वे पुलिस के आने का इंतजार है। झगड़ा होता था। झगड़ा तो उनका बस नहीं हो रहा था। यहाँ न कोई सा लग गया, उसके बदले में लड़ाते। कोई से न खेत में पानी देने में तो पैप बिचैलियों के बदले में लड़ाते। ये लड़ाई थी उनकी। दूसरी तो कोई लड़ाई नहीं थी। दोनों अलग अलग थे, घर पर की तो कोई भी नहीं थी लड़ाई उनकी। तो आपको क्या पता लगा अब? मनु तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कल फोन भी नहीं कर और अगर अब क्या जानकारी मिल रही है आपको? कुछ नहीं कोई बता रहा, कोई नहीं बता रहा कुछ भी। यहाँ कौन देखता जंगल मानू। कितने लोगों की मौत हुई है परिवार में? मनु तो नहीं भी नहीं पता कितने की होगी, कौन कौन बच रहा, खल्ली घर में पड़ गया का। कुछ भी नहीं पता है बियाल। ये दुखद घटना है ये जो नारायणगढ़ के पीर माजरी गांव खतौर में जो आज हुई है, जिसमें 5 डेड बॉडीज हमें यहाँ पर नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी में आई है पोस्टमार्टम के लिए। और ये एक परिवार का कोई विवाद बताया गया जिसमें एक भाई ने अपने छोटे भाई की पूरी फैमिली ने खुद उसकी भाई को, उसकी पत्नी को, एक बेटा है, एक भतीजी है और 6 माह का एक बच्चा भी है और साथ में माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ा ही दुखद और विचलित करने वाली घटना है। हम पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, पुलिस के द्वारा पेपर तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस के पेपर जैसे ही प्राप्त होंगे हमने डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी है, फोरेंसिक एक्सपर्ट बुला दिया है और वो तुरंत इस कार्रवाई में शुरू होकर कर देंगे। पोस्टमार्टम शीघ्र अतिशीघ्र करके बॉडी परिवार के लोगों को वापस कर देंगे। हाँ, बताया गया है, लेकिन ऐसा देखो इस बारे में मैं ज़्यादा अंतर नहीं बता सकता। दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन सारी जो भी इसका पूरा विवरण पोस्टमार्टम अधिकारी द्वारा बेहतर दिया जाएगा। उसके कॉज ऑफ डेथ, कौन सा वेपन यूज किया है, क्या नहीं किया, तो वो बेहतर वो बता सकते हैं। हाँ, कुछ जलाने की कोशिश की गई है और जल्दी कह सकते हैं या ऊपरी तौर पे है, लेकिन इसके बारे में फिर से मैं कहूँगा कि अगर बॉडीज का पूरी तरह से व्यवस्था पोस्टमार्टम अधिकारी द्वारा बता सकता है। ये कल एक रात को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना गांव रतौर जो कि नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के तहत पड़ता है। रात करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक एक्स सर्विसमैन है भूषण, उसने अपने माता को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने भाई के 2 बच्चों, इनकी निर्मम हत्या की है तेजधार हथियार से। और न केवल हत्या की, उनके शव को नष्ट करने की नीयत से जलाने का भी प्रयास किया गया। जैसी सूचना प्राप्त हुई, सभी पुलिस के संबंधित अधिकारी और क्राइम टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जो मौके पे मौका मुलाजा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो सकता था कलेक्ट किया गया। आसपास पूछताछ की गई और सारी रात सर्च ऑपरेशन चला के जितने भी सस्पेक्ट्स थे, जितने भी नाम आ रहे थे जो उसके फादर की स्टेटमेंट के मुताबिक या और जो मौके के गवाह थे, उन सभी को जो है काबू कर लिया गया है, इंक्लूडिंग भूषण जो मेन आरोपी है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द इसमें पूरे मामले की क्या सच्चाई है वो सामने आ जाएगा। पूछताछ में ये गांव से दूर खेत में डेरे में रह रहे हैं, इकट्ठे घर हैं दोनों भाइयों के, पिछले 20-25 साल से इसी डेरे में रह रहे हैं। डेरे के साथ इनकी 2 एकड़, 2.25 एकड़ ज़मीन है
उस ज़मीन के रास्ते को लेके इनका परिवार के लेवल पर काफ़ी दिनों से मनमुटाव था। हालांकि कोई अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि थाने में कोई शिकायत आई है, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो उस ज़मीन के विवाद को लेके इनका कल झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में इसने रंजिश में आके जो अब तक बात पूछना चाहिए, लेकिन कौन साथ था और कितने लोग साथ थे उस बात को भी स्पष्ट किया जा रहा है। अभी काबू किया है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के डेरोगेशन के बाद जैसे ही जो प्रोसीजर है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर पिताजी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, वो सेक्टर 32 में रेफर हुए हैं, उनके स्टेटमेंट पर ही केस दर्ज किया गया है। और जो भूषण के भाई की एक और बेटी थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया है, वो भी सीरियस है। सर क्या अभी तो अरेस्ट के बाद जो प्रोसीजर फॉलो करके सारी बरामदगी की जाएगी। फिलहाल किस हथियार से जो प्राइमा फेसाई लग रहा है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। सर आरोपी बिल्कुल उसने शव को जलाने की कोशिश की और वो शव अधजले कंडीशन में ही मिला, तो बिल्कुल बोर्ड से कराया जाएगा। सर इसमें अभी तो ऐसा किसी का लैब सामने नहीं आया, तो पारिवारिक झगड़ा था। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। सर कौन इसके अंदर एसआईटी का हमने गठन किया है। इसमें 2 डीएसपी नारायणगढ़ और डीएसपी कैंट, इसके अलावा एसएचओ नारायणगढ़ और सीआईए शहजाद और साइबर से, इन सब की टीम बना के इसमें तफ्तीश की जाएगी। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।